अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर बिलाल शफी। आज मैं बताऊंगा अप्रैल का मंथ 2022 टॉरस वालों के लिए कैसा रहेगा। सबसे पहले मैं आपको बताता चलूं, आपका लगन लॉर्ड प्लैनेट ट्रांजिट मूव कर रहा है। दूसरी बात, सारे बड़े प्लैनेट भी ट्रांजिट मूव कर रहे हैं इसी मंथ अप्रैल के। आप लोग बहुत ज़्यादा डिप्रेस पोजीशन में रहे होंगे, ख़ास तौर पे तो पिछले 13 महीनों से। और अगर मैं थोड़े उसके कम टाइम की बात करूं तो पिछले 20 दिन से बहुत ज़्यादा स्ट्रेस पोजीशन में रहे होंगे, क्योंकि मार्स और वीनस साथ चल रहे थे, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ, रिलेशन को लेके, घर के मामलात को लेके या इकोनॉमिकल मामलात को लेकर बहुत ज़्यादा एक स्ट्रेस पोजीशन रही होगी। अच्छी न्यूज़ ये है कि आपकी हो सकता है कोई प्रोफेशनल मामलात में कोई बेहतरी, कोई पोस्टिंग, कोई ट्रांसफ़र या कोई नई जॉब, कोई नए बिजनेस को लेके आप अगर काम शुरू करना चाह रहे हैं, और एक बहुत अच्छी आपको एक अपने अंदर एनर्जी महसूस होगी, क्योंकि वीनस जो ट्रांजिट मूव कर रही है ये बेइंतहा ज़बरदस्त फेस है। जैसे जैसे इसकी डिग्री बढ़ती रहेगी आप लोगों के ऊपर बहुत ज़्यादा पॉजिटिव असर पड़ेगा और बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करेंगे आपके अंदर। क्योंकि वीनस असेंडेंट है, टॉरस के लॉर्ड है, तो आपके अंदर जो एक डिप्रेशन की वजह से एक डलनेस आ गई थी, इसके अंदर भी आपको बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें देखने को मिलेंगी अपने आप में। और दूसरी बात, ये जो सैटर्न आपका ट्रांजिट मूव कर रहा है, क्योंकि तकरीबन 2.5 साल के बाद कर रहा है, और ये आपके 10वें घर में आ रहा है, जो कि बहुत ज़बरदस्त है और इस जायचे का योग कारक है। तो आपके ऊपर, आप अगर अपने घर को लेकर अगर आप चाह रहे हैं कि मैं चेंज करूं या किराए के घर को छोड़कर कोई अपना घर इंसान करना चाहिए, इस फेस में इन जो अगले 2.25 साल तक ये रहेगा, मगर यहाँ से आपका ये फेस शुरू हो रहा है। आप अपनी उस चीज़ की कोई बुनियाद डाल सकते हैं, या कोई हो सके तो कोई लोन घर से रिलेटेड या इस चीज़ को आप अप्लाई करना चाहते हैं, तो ये चीज़ आपके लिए यहाँ से शुरू हो रही है। वालदा की हेल्थ जो डिस्टर्ब रही होगी, क्योंकि सैटर्न आपके जिस ट्रांजिट में रहा है उसमें वालदा को भी थोड़ा अपसेट किया होगा, उनकी हेल्थ को भी मुतासर किया होगा, और ख़ास तौर पे टॉरस वालों की वालदा के लोअर हिस्से को बहुत ज़्यादा एक तंग किया होगा। पॉजिटिव चीज़ ये है कि सैटर्न ट्रांजिट मूव कर रहा है, तो आपकी वालदा की हेल्थ, आपके घर के मामलात को लेके, आपकी कन्वेंस अगर अपने चेंज करना चाहते हैं, ये सारी चीज़ें बेहतरी की तरफ जा रही हैं। एक चीज़ मैं आपको ख़ास बताऊंगा, ये तो सारी चीज़ें अपनी जगह में, कोई पार्टनरशिप के मामलात या लव से रिलेटेड मोहब्बत के मामलात को लेकर अगर आप कुछ अपसेट रहे होंगे, लड़ाई झगड़े हुए होंगे, तो उसमें भी बेहतरी के इम्कानात मुझे होते हुए नज़र आ रहे हैं। सिर्फ एक चीज़ मैं कहूँगा कि तालीमी मामलात में कुछ थोड़ी बहुत रुकावटें, या अगर टॉरस वाले अगर कोई छोटे बच्चे हैं तो उनकी तालीमी मामलात में कुछ फोकस करने की ज़रूरत है। ऑल ओवर जैसे ये टॉरस वालों के लिए अप्रैल का मंथ बहुत ज़्यादा बेहतर रहेगा। बस एक और चीज़ मैं बताऊँ कि सारे बड़े प्लैनेट ट्रांजिट मूव कर रहे हैं, तो राहु भी कर रहा है, आपके राहु 12वें घर में आ रहा है। तो ऐसे लड़ाई झगड़ों से, ऐसे दुश्मनों से थोड़ा मोहतात रहिएगा, कि जो आपके सामने तो बहुत अच्छे होंगे मगर पीठ पीछे वो आपकी काट कर सकते हैं, या आपको कोई प्रॉब्लम कर सकते हैं, या आपको कोई ऐसी तकलीफ दे सकते हैं जिसकी वजह से आपको बाद में एहसास होगा कि मैंने इसके साथ में ये बात की क्यों। तो ये चीज़ को थोड़ा सा एहतियात रखने की ज़रूरत है। कोई जिम्मेदारी ऐसी नहीं लीजिएगा जो आप नहीं कर सकें, जिसकी वजह से आपके ऊपर कोई प्रॉब्लम हो। पेट का थोड़ा ख्याल रखने की ज़रूरत है, क्योंकि कीतु आपके 6th हाउस में आएगा, तो पेट के थोड़े निज़ाम को, खाने पीने में एहतियात कीजिएगा। और ऑल ओवर आप लोगों का बहुत अच्छा टाइम शुरू हो रहा है, क्योंकि आपके जो लगन लॉर्ड प्लैनेट है और आपके जो योग कारक प्लैनेट हैं, जो कि पिछले 20 दिन से कमज़ोर चल रहे थे, मगर अप्रैल के ख़ास तौर पे मैं कहूँगा कि मिड के बाद से वो एक अच्छी पोजीशन में, एक अच्छी डिग्री वाइज मजबूत होकर आप लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा देने वाले हैं। तो मेरे हिसाब से इंशाल्लाह ताला आप लोगों के लिए अप्रैल का मंथ बहुत अच्छा रहेगा। आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।